चौराहे की बुरी शक्ति के टोटके के ऊपर से अगर कभी भी आपकी गाड़ी निकल जाए या कोई आपका बाइक उसके ऊपर से निकल जाए या फिर आपका पांव कभी चौराहे की जो बुरी शक्ति का टोटका है अगर उसके ऊपर आ जाए तो उससे बचाव आप कैसे कर सकते हैं अपना खुद ही। तो इसकी जो संपूर्ण जानकारी है तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको आपकी सुरक्षा वाले काफी उपाय, टोटके, विधियां, मंत्रों की जानकारी मैं आपको देता रहता हूं जिनसे आप खुद ही अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो इसी लड़ी में आज यह जो टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूं, चौराहे की बुरी शक्ति का टोटका। तो अगर कभी भी चौराहे में, जैसे मैंने बताया है आपको, कि आपका पांव आ जाए, आपकी गाड़ी निकल जाए या आपकी कोई बाइक है उसके ऊपर से गुजर जाए तो वहां से कुछ बुरी शक्तियां आपके साथ लग जाती हैं। कई बार यह जो बुरी शक्तियां होती हैं अगर आपके शरीर के ऊपर ये लग जाएं, गाड़ी वाहन के ऊपर लग जाएं, तो आपके घर में आपके साथ चली जाती हैं और आपका जीवन पूर्ण रूप से नरक समान बना देती हैं। जो उसका कारण क्या होता है, क्योंकि जब भी कोई चौराहे का टोटका करता है तो अपने बंधन खोलने के लिए, बंधन कैसा भी हो, कोई कारोबार का बंधन हो, शरीर का बंधन हो, घर का बंधन हो, या फिर किसी नेगेटिविटी को उतारने के लिए चौराहे के टोटके किए जाते हैं। अगर किसी के ऊपर कोई अघोर की शक्ति लगी होती है तब भी चौराहे में हम टोटका कर सकते हैं। अगर किसी के ऊपर मसान लगा हुआ हो तब भी चौराहे का टोटका कर सकते हैं। कैसा भी कोई ब्लैक मैजिक, कोई काला इल्म है, अगर वह अपना उतारा करने के बाद, बुरी शक्तियों को उतारने के बाद, कुछ साधक, कुछ तांत्रिक वह जो उतारा है, वह जो टोटका है, वह चौराहे में रख देते हैं। और उसके बाद जब भी कोई व्यक्ति उस चौराहे के ऊपर से गुजरता है तो उनके ऊपर इन बुरी शक्तियों का प्रभाव आरंभ हो जाता है। और उसके बाद जो समस्याएं उत्पन्न होती है, गाड़ियों के एक्सीडेंट, घर में खून के छींटे, और अगर किसी व्यक्ति का पांव आ जाए तो बीमार, किसी ना किसी समस्या से वह पीड़ित हो जाएगा। अगर मसानी का टोटका है, शमशान का अगर टोटका है, तो जैसे मैं बताता रहता हूं कि रक्त की कमी, कोई ना कोई समस्या, शरीर में दर्द, बदन टूटना शुरू हो जाता है। कई बार सवारियां भी हाजिर हो जाती हैं व्यक्तियों के ऊपर, उनके ऊपर ये हाजिरी देना शुरू कर देते हैं। और जिनके ऊपर हाजिरी होती है, कभी वह कुछ बताता है, कभी किसी प्रेत का नाम लेगा, कभी किसी पितर का नाम लेगा, कभी किसी देवी का नाम लेगा, किसी ना किसी शक्ति का वह नाम लेता रहेगा, कभी किसी का, कभी किसी का। क्योंकि चौराहे के टोटके में कई बार पूरी चौकी उठा देते हैं तांत्रिक। अघोर की अगर समस्या आ गई तो पूरे घर का बंधन हो जाता है, शरीर का बंधन हो जाता है, कारोबार का बंधन हो जाता है, आपके पितरों का बंधन हो जाता है चौराहे के टोटके के द्वारा। तो चौराहे की बुरी शक्ति के टोटके से बचने के लिए कुछ साधक ऐसा कह देते हैं कि आप भी चौराहे में इसको रख दो, तो उससे वह जो बुरी शक्ति है दोबारा से हमारे ऊपर लगना शुरू हो जाती है। कभी भी अगर चौराहे से बुरी शक्ति लगी है, कभी भी चौराहे में उसका टोटका दोबारा से नहीं करना चाहिए, वरना वही शक्तियां जागृत होकर आपके ऊपर लग जाएंगी। तो आज ये जो टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूं, अघोरी हो, ब्लैक मैजिक हो, कैसी भी बुरी शक्ति होगी,
तो 5 मिनट में आप उसका निवारण कर लेंगे खुद ही। तो इसके लिए जो टोटका, जो उतारा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके घर में भी कोई ऐसी समस्या है, आप चौराहे से अगर कभी गुजरे हैं, आपकी गाड़ी वाहन, आपकी बाइक, या फिर आप खुद गुजरे हैं, आपका अगर पाँव आ गया है, तो उसका जो निवारण है आप कैसे कर सकते हैं, तो इसकी जो विधि है, जो ये टोटका है, तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। तो उसी विधि के अनुसार ही आपने इस टोटके की विधि को अपनाना है, तो तुरंत आपका निवारण हो जाएगा जो भी ये बुरी शक्ति है। तो इस टोटके को करने के लिए जिस सामग्री की जरूरत पड़ेगी, और ये जो टोटका है केवल आपने या तो शनिवार वाले दिन या फिर रविवार वाले दिन करना है। इस टोटके को करने के लिए आपने ख्वाजा जी के, ख्वाजा पीर के थोड़े से मीठे चावल बनाने हैं। 300 ग्राम आप चावल बना लें, उसमें 7 साबुत लौंग डालने हैं, और 7 आपने छोटी इलायची डालनी है, थोड़ा सा देसी घी डालना है, और इसके ऊपर एक चौमुखा दिया, 4 बत्तियों वाला एक दिया रखना है सरसों के तेल का। और जो वह चावल बनाए हैं उनके ऊपर आपने 2 लड्डू रखने हैं और 7 मीठे बतासे रखने। किसी भी लिफाफे में या किसी बर्तन में आप उसको डाल सकते हैं। जो आपने किसी बहती नदी के किनारे इनको लेकर जाना है, उस चिराग को भी, जो वह चावल हैं, क्योंकि वह जो बुरी शक्तियां हैं वह सभी ख्वाजा जी के अंडर होंगी इस पत्तल के द्वारा, जो मैं आपको ख्वाजा जी की हाजिरी बताने जा रहा हूँ। और उसके बाद जो दूसरी सामग्री है, 7 प्रकार की मिठाई, 7 प्रकार की मिठाई का एक एक पीस आप ले लें, और उसके बाद आपने 7 मीठे बतासे लेने, 7 प्रकार की मिठाई और 7 ही मीठे बतासे। एक मुर्गी का आपने अंडा लेना, देसी मुर्गी का हो या फिर फार्मी मुर्गी का हो, तो आपने ये लेना है। और उसके बाद आपने इस सामग्री के साथ जो अपने घर में जो वस्तु बनानी है, एक मीठी रोटी और एक आपने बनानी है नमक मिर्च वाली रोटी। 2 रोटी आपने बनानी है, एक मीठी रोटी और एक नमक मिर्च वाली रोटी। और ये जो दोनों रोटी है इनकी एक साइड आपने पकानी है और एक साइड आपने कच्ची रखनी है, और कच्ची साइड के ऊपर सरसों का तेल लगा लें। और उसके बाद एक एक टीका दोनों रोटी के ऊपर काजल का और एक एक टीका आपने सिंदूर का लगाना है। और उसके बाद एक साबुत आपने नींबू लेना है। साबुत नींबू लेने के बाद आपने उसके ऊपर एक काजल का टीका और एक लाल वाले सिंदूर का टीका आपने लगा देना है। और टीका लगाने के बाद एक कट, नींबू में बस एक कट आप लगा दें, उसको जो भाग हैं अलग अलग नहीं होने चाहिए, एक कट लगा दें। जो सारी सामग्री है आपने एक लिफाफे में इसको भी डाल लेना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने घर में गोबर के कंडे, गोबर के उपले की अंगियारी आग जलाने के बाद वह जो अंगियारी है उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी डालें, थोड़ा सा सरसों का तेल डालें। उसके बाद जो ख्वाजा जी की पत्तल है और ये जो सारी सामग्री है उसके ऊपर से 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज मार लें। उसके बाद पूरे घर से घुमाएं, जितने घर के व्यक्ति हैं उनके ऊपर से 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। कोई गाड़ी वाहन है उसके ऊपर से घुमाएं, जिसके ऊपर भी ये कोई बंधन है, आपको लगता है कि चौराहे से कोई बुरी शक्ति हमारे ऊपर लग चुकी है, तो उसके बाद तुरंत आपने किसी बहती नदी के किनारे इसको लेकर जाना है। और वहाँ पर जाकर वह जो चौमुखा चिराग है 4 बत्तियों वाला, वह जो दिया है उसको आपने रोशन कर देना है, जला देना है। और उसके बाद वह जो ख्वाजा जी की हाजिरी है, जो आपने न्याज बनाई है, 2 लड्डू 7 बतासे जिसके ऊपर रखें, उसको पानी में आपने बहा देना है। और जो शेष वह सामग्री है, अंडा वगैरह जो भी आप सामग्री रोटी वगैरह वो लेकर गए हैं उतारा, तो आपने उस दिए के पास, उस चिराग के पास उसको रख देना है। तो रख कर तुरंत आपने अपने घर को वापस आ जाना है। और घर को वापस आने के बाद आप अपने पूरे घर में अंदर से बाहर को गंगा जल का छींटा दे दें या कच्ची लस्सी का छींटा दे दें। इस टोटके को करते ही जो भी चौराहे की कोई बुरी शक्ति होगी, जो भी कोई बंधन होगा, तो तुरंत उसका निवारण
हो जाएगा इस उपाय के द्वारा, इस टोटके के द्वारा। तो बुरी शक्ति के बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। चुराहे से जो भी कोई बुरी शक्ति का टोटका आपके ऊपर लगा होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि ऐसी जो अपडेट है आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।